गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स के लिए ये क्लास करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो कोविड-19 की आपदा है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके सिलेबस में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं। वो परिवर्तन इस प्रकार हैं कि जो पार्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, परावर्तन एवं अपवर्तन, ये परावर्तन और अपवर्तन पार्ट आपकी बोर्ड परीक्षा में कुल कितने अंक लेकर के आएगा? 12 अंक लेकर के आएगा। ये बोर्ड परीक्षा में कितने अंक का होगा? 12 अंक का होगा। और जो इस पार्ट से आपको रिलैक्सेशन दी गई है कि घटाया गया है, उसमें क्या क्या चीज घटाई गई है? पहला पार्ट घटाया गया है आवर्धन, यानी कि आवर्धन टॉपिक और आवर्धन से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक घटाया गया लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, ठीक। उसके बाद क्या घटाए गए? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। और क्या घटा दिया गया? प्रकीर्णन का दैनिक जीवन में उपयोग। प्रकीर्णन का दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में उपयोग, ये इतना पार्ट घटाया गया है आपके प्रकाशिकीय पार्ट से। और जो आपका भौतिक विज्ञान का पार्ट है, जो भौतिक विज्ञान है उसमें दो पार्ट किए गए हैं, एक प्रकाशिकीय एक वैद्युतिकीय है। तो जो वैद्युतिकीय हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें क्या क्या घटाया गया हम आपको बता देंगे। तो आप अपनी किताब में चिन्ह लगा लेंगे। क्या नहीं पढ़ना है? आवर्धन नहीं पढ़ना है, ना तो दर्पण का आवर्धन पढ़ना है, ना लेंस का आवर्धन पढ़ना है, ना ही लेंस आवर्धन पर कोई प्रश्न आएंगे। दूसरा, लेंस की क्षमता P = 1/f डायोप्टर। तो ये इस पर सवाल नहीं पढ़ने हैं, जानना है, लेकिन ये बोर्ड में नहीं आएंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन आगे एक चैप्टर है, उस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। प्रकीर्णन का दैनिक जीवन में उपयोग, कि उगते समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ऐसे जो प्रश्न आते हैं ये प्रश्न नहीं आएंगे। तो आपका जो ये प्रकाशिकी पार्ट है ये बोर्ड परीक्षा में 12 अंक लेकर के आएगा, लेकिन उसमें से आवर्धन नहीं पढ़ना है, लेंस की क्षमता नहीं पढ़नी है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं पढ़ना है, प्रकीर्णन का दैनिक जीवन में उपयोग नहीं पढ़ना है। ये आपका प्रकाशिकी पार्ट से कोर्स कम किया गया है सरकार के द्वारा। अब चलिए हम लोग अपने मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। और आज का हमारा मूल मुद्दा है कि पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया गया था कि लेंस से प्रतिबिंब खींचने के नियम। आज आपको क्या पढ़ाना है कि अगर उत्तल लेंस के सम्मुख वस्तुएं विभिन्न स्थितियों में रखी गई हों तो उनका प्रतिबिंब कहां और कैसे बनेगा। तो पहला टॉपिक है कि उत्तल लेंस के सम्मुख, लेंस के सम्मुख रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब, यानी कि अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस के सम्मुख विभिन्न स्थानों पर रखी है तो उन वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां, कैसे और किस आकार का बनेगा। तो पहला स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पे रखी गई हो। जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, अनंत पर रखी गई हो। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लेंस के सामने किसी वस्तु को अनंत पर रख दें, क्या करें? लेंस के सामने किसी वस्तु को अनंत पर रख दें तो उस अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा कहां कैसे बनेगा, एक
प्रकरण किसका चल रहा है? उत्तल लेंस का प्रकरण चल रहा है। तो हमको ध्यान देना है कि अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस के सम्मुख अनंत पर रखी गई हो तो वो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहला हम काम करते हैं कि एक उत्तल लेंस खींच लेते हैं। ऐसे इसका मुख्य अक्ष है। अब देखो यहां प्रथम फोकस, यहां द्वितीय फोकस। ये नाप के बनाना बराबर दूरियों पर, प्रकाशिक केंद्र C से बराबर दूरियों पर। ये L या L1 L2 एक लेंस है और यहां F डैश है, यहां F है। अब ध्यान देने की चीज है कि जो लेंस होगा, जब वस्तुएं अनंत से आएंगी तो हम दो प्रकाश की किरणें लेंगे। दो प्रकार से हम इसको बनाना सिखाएंगे बस, लेकिन किताबों में ये ज्यादा व्यापक है। तो दो प्रकाश की किरणें आएंगी। पहली प्रकाश की किरण होगी जो कि प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और सी से जाने के कारण पतले लेंस की स्थिति में ये अपने मूल मार्ग में चली जाएगी। ये पहली वाली प्रकाश किरण हो गई। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी कि F डैश से जाएगी, लेकिन वह इस वाली किरण के समानांतर होगी, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रकाश की किरण को F से गुजारेंगे इसके समानांतर, और ये किरण लेंस से अपवर्तित होगी। ध्यान दीजिएगा समानांतर ही रहे। और अपवर्तन के पश्चात चूंकि ये फोकस से जा रही है तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखो F डैश यहां चला जाएगा, F यहां आ जाएगा। क्या हुआ? ये C है, ये F डैश है, L1 L2 है। अनंत पर कोई वस्तु O डैश रखी होगी और ये I डैश प्रतिबिंब उसका बनेगा, I डैश प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला काम हम क्या करते हैं, पहली स्थिति है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सम्मुख कहाँ रखी गई हो, अनंत पर रखी गई हो, तो अनंत पर रखी हुई वस्तु से अनंत से दो किरणें चलती हैं। एक किरण चलती है कि जो मुख्य अक्ष के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, और चूंकि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद अपने मूल मार्ग से निकल जाती हैं। दूसरी किरण इसके समानांतर होगी लेकिन फोकस से जाएगी, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इस प्रकार दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को F के नीचे I डैश पर काटती हैं। वस्तु यहां कहीं अनंत पर रखी होगी, ऐसे O डैश का उल्टा वास्तविक आकार में छोटा प्रतिबिंब किस पे बनता है? फोकस, द्वितीय फोकस F पर बनता है। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, हम क्या करते हैं कि एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। उत्तल लेंस से दो किरणें गुजारते हैं। पहली किरण जो होती है वह अनंत से आती है, प्रकाशिक केंद्र से जाती है और अपने मूल मार्ग में चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण क्या होती है? यह अनंत से आती है, पहली प्रकाश किरण के समानांतर होती है, क्योंकि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो ये इसके समानांतर होती है। फोकस से F डैश से जाती है प्रथम फोकस, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस प्रकार दोनों किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। वस्तु O डैश का वास्तविक उल्टा आकार में छोटा प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस, द्वितीय फोकस F पर बनता है। तो इस चित्र को आप बनाएंगे, बनाने के बाद इसकी व्याख्या जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे लिखेंगे कि पहली प्रकाश की किरण आती है, C से होती है और अपने मूल मार्ग में चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण पहले के समानांतर आती है और प्रथम फोकस F डैश से जाती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस प्रकार दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। वस्तु O डैश का उल्टा
वास्तविक आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब द्वितीय फोकस F पर आई डैश बनता है। ये पहली स्थिति हो गई। इसका एक चित्र और बन सकता है, आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसी को बनाइएगा। जो पहला चित्र हम आपको समझा दिए हैं उसी चित्र को आप बनाएंगे तो वो ज्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि वस्तु का आकार जब बदलेगा तो बिंदु वस्तु का चित्र बनेगा और उसको आप बहुत आसानी से समझ नहीं पाओगे। तो ये दूसरा चित्र केवल आपको देखने के लिए, इसको बनाना नहीं है। नहीं तो कभी ऐसा भी आ जाए तो आप कहो कि ये वाला चीज आपने बताया ही नहीं, ये कैसे हम जान लें। ये मुख्य अक्ष है, ये लेंस का C है, लेंस L1 L2 है। अब क्या करेंगे, दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर ला दीजिए। एक प्रकाश किरण ऐसे आई और एक प्रकाश की किरण ऐसे आई। यहां कहीं अनंत पर वस्तु रखी है। अब क्या करेंगे, यहां फोकस है, द्वितीय फोकस, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण फोकस से चली जाती है, दूसरी मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण फोकस से चली जाती है। इस प्रकार से दोनों समानांतर आपतित किरणें फोकस पर एक दूसरे को काटती हैं और यहां पर एक बिंदुवत चित्र बनता, मतलब बिंदु जैसा चित्र बनता है। तो ये भी एक चित्र है। अगर कभी प्रश्न में ऐसा भी पूछ ले कि ये किरणें कहां से आ रही हैं, तो समानांतर हैं, तो बट नेचर की ये कहां से आएंगी, ये अनंत से आएंगी। तो अनंत से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस पर एक दूसरे को काट दी। कितना भी बड़ा वस्तु हो, उसका जो प्रतिबिंब बना वो बिंदु वस्तु का बना, मतलब एक बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बना। तो ये भी एक चित्र हो सकता है, कभी प्रश्न में आ जाए, इसलिए चित्र को दिमाग में रखिएगा। अब अगला टॉपिक है कि जब वस्तु 2F और अनंत के बीच में रखी गई हो। कंडीशन 2, कंडीशन 2, जब वस्तु 2F और अनंत के बीच रखी गई हो। जब वस्तु 2F और अनंत के बीच रखी गई हो तो क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई लेंस है, लेंस का मुख्य अक्ष है F, 2F ये F डैश 2F डैश, इधर F 2F नाप के बनाइएगा। हमको लग रहा है इधर ज्यादा है इधर कम है, यहां कर लीजिए। क्या हो रहा है, आप नाप के बनाएंगे प्रतीक कार की सहायता से, एकदम बिल्कुल स्पष्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब क्या किया कि हमने लेंस के सम्मुख वस्तु को 2F से पहले और अनंत के बीच में रख दिया। यहां कहीं इंफिनिटी होगी, ध्यान दीजिएगा। ये जो वस्तु है या जो प्रतिबिंब है ये हमेशा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत ही बनाए जाएंगे, या लेंस है तो ये भी मुख्य अक्ष के अभिलंबवत ही बनेगा। ये पॉइंट C है। अब क्या करेंगे, दो प्रकाश की किरणें लेंगे। पहली प्रकाश की किरण लेंगे कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर है ऐसे, और ये प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, द्वितीय फोकस से चली जाएगी। यहां से आपने ऐसे बना दिया।
दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी? दूसरी प्रकाश किरण इसके शीर्ष से गुजारी जाएगी और वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के चली जाएगी। अब क्या हुआ कि देखिए, इसमें खासियत यह है कि जब हम किसी वस्तु को उत्तल लेंस L1 L2 के सम्मुख 2f और अनंत के बीच में रखते हैं तो जो पहली प्रकाश की किरण है जो वस्तु के शीर्ष से चलती है वह मुख्य अक्ष के समानांतर होती है और लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस F से, यहाँ फोकस F बना लीजिए, फोकस F से होती हुई जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण जो कि हम प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं, चूंकि लेंस अत्यंत पतला है इसलिए बिना अपना मार्ग बदले सीधे निकल जाती है। इस प्रकार से दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। वस्तु OO डैश का वास्तविक, क्योंकि एक दूसरे से किरणें काट रही हैं, उल्टा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसकी स्थिति क्या होती है? F और 2F के बीच में बनता है। तो हम क्या करेंगे कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सम्मुख क्या है 2F यानी फोकस दूरी के दूने और अनंत के बीच में रखी होती है, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर के जाती हैं, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र C से जाती है और बिना अपना मार्ग बदले सीधी निकल जाती है। इस प्रकार दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। वस्तु OO डैश का उल्टा वास्तविक आकार में छोटा प्रतिबिंब F और 2F के बीच में बनता है। ये आपकी दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति आपकी हो गई कि जब वस्तु को हम 2F पर रखते हैं, जब वस्तु को 2F पर रखा जाता है, ये क्या स्थिति है कि हम वस्तु को कहां रख दें? लेंस के सम्मुख 2F पर रख दें। तो जरा प्रतिबिंब देखिए कैसे बनता है। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, नहीं सही जगह पे बना। अब देखिएगा, सरलता के लिए हम कोई मानक ले लें। ये L1 L2 लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र C है, ये F डैश है, ये 2F डैश है, ये F है, ये 2F है।
अब क्या करते हैं, वस्तु को इस 2f पर रखते हैं। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशित केंद्र से जाती है। देखिए हमने क्या किया कि लेंस के सम्मुख वस्तु को 2f पर रख दिया, यानी फोकस दूरी के दूने पर हमने क्या किया, लेंस के सम्मुख वस्तु को रख दिया। तो जब फोकस दूरी के दूने पर हमने वस्तु को रख दिया लेंस के सम्मुख, तो हुआ क्या कि पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, तो वो प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र C से जाती है और बिना अपना मार्ग बदले सीधी निकल जाती है। इस प्रकार दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को I' पर काटती हैं और वस्तु OO' का उल्टा वास्तविक आकार में वस्तु के बिल्कुल बराबर प्रतिबिंब फोकस दूरी के दूने पर लेंस के दूसरी तरफ बनता है। अब यहां देखिए, यहां अगर इसको देखा जाए और इसको देखा जाए तो दोनों की स्थिति क्या है कि दोनों अभिलंबवत है मुख्य अक्ष के, दोनों की स्थिति क्या है, दोनों आकार में बराबर हैं। तो जब तक हम वस्तु को अनंत पर रखे थे तो वस्तु का आकार छोटा बना, और जब छोटे आकार का बना तो उसकी स्थिति क्या थी कि फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में, यानी फोकस पर बन सकता है और द्वितीय फोकस के बीच में बन सकता है। फिर हमने क्या किया, 2f और अनंत के बीच में लाया, फिर वस्तु छोटी बनी और फोकस और 2f के बीच में बनी। जब हम वस्तु को 2f पर रखते हैं तो वस्तु के बराबर ही वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनता है 2f पे। अब इसके आगे जब जाएंगे तो यहां तक बराबर आई स्थिति, अब इसके जैसे ही आगे जाएंगे वैसे ही प्रतिबिंब का आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हमारी तीसरी स्थिति है कि जब वस्तु 2f और f के बीच में रखी गई हो। तो इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए कि पहला काम क्या किया कि एक लेंस खींच लिया, लेंस खींचने के बाद इसके सामने 2f f' और 2f' बना लिया, इधर भी f' और 2f' बना लिया, बराबर दूरियों पर इनको बनाना है। वस्तु को हमने 2f पर रख दिया, वस्तु को 2f पर रखने के बाद हमने क्या किया कि पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई चली गई। दूसरी प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजारा और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना अपना मार्ग बदले सीधी निकल जाती है। चूंकि लेंस पतला है तो दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को I' पर काटती हैं। वस्तु OO' का उल्टा वास्तविक आकार में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब I' 2f पर बनता है। अब तीसरी स्थिति हो गई कि जब वस्तु को, चौथी स्थिति, जब वस्तु को 2f और f के बीच में रखा गया हो। जब वस्तु को 2f और f के बीच में रखा जाए,
ये स्थिति है कि जब वस्तु को 2f और f के बीच में रखा जाए तो क्या हुआ, F 2f F 2f, दूरियां बराबर नापिएगा। ये हो गया लेंस L1 L2, ये हो गया F, ये हो गया 2f F डैश 2f डैश। हम वस्तु को रख कहाँ रहे हैं, 2f और f के बीच में। ये हमारी वस्तु हो गई O डैश। प्रथम प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली, चलिए लगभग समानांतर है, और अपवर्तन के पश्चात फोकस से चली गई ऐसे। ओके, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र C से होकर के जाएगी, यहां C है, टेढ़ा हो गया, देखिए ये चौथी स्थिति में क्या किया गया कि जब वस्तु को लेंस के सम्मुख f और 2f के बीच में रखा गया हो, तो जब वस्तु को लेंस के सम्मुख f और 2f के बीच में रखा जाता है तो स्थिति क्या बनती है कि हम f और 2f के बीच में रखते हैं। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, लेंस से अपवर्तित होती है और फोकस से होकर के चली जाती है। ये आपका फोकस है। अब क्या करते हैं, दूसरी प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र C से गुजारते हैं और लेंस पतला होने के कारण ये बिना अपना मार्ग बदले सीधी निकल जाती है। इस प्रकार से दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। वस्तु O डैश का उल्टा वास्तविक आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच में बनता है। ये कहाँ बन रहा है, 2f और अनंत के बीच में बन रहा है। तो जैसे ही प्रतिबिंब की स्थिति 2f से बाहर जाएगी, 2f तक प्रतिबिंब वस्तु के बराबर था, लेकिन जैसे इसके बाहर जाएगी तुरंत क्या होगा, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वह बड़ा होता चला जाएगा। तो जब किसी वस्तु को हम उत्तल गोलीय दर्पण के सम्मुख 2f और f के बीच में रखते हैं तो क्या होता है कि पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, लेंस से अपवर्तित होती है, अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है और बिना मार्ग बदले सीधे निकल जाती है। इस प्रकार दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। वस्तु O डैश का उल्टा वास्तविक आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब I डैश बनता है। स्थिति कहां होती है,
2f और अनंत के बीच में बनता है। अब आपकी पांचवी स्थिति हो गई कि जब वस्तु को f पर रख दिया जाए। कहां पर रखा जाए? फोकस पर रखा जाए। अब स्थिति है कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सम्मुख फोकस पर रखा जाए, जब ये स्थिति पांचवी है, वस्तु को उत्तल लेंस के सम्मुख फोकस पर रखा जाए। फोकस पर रखा जाए। जब वस्तु को उत्तल लेंस के सम्मुख फोकस पर रखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। क्या किया गया? एफ है, 2f है, एफ 2f। एफ डैश एफ 2f। हम वस्तु को रख कहाँ रहे हैं? हम बिल्कुल फोकस पर रख रहे हैं। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण की क्या स्थिति है? दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है ऐसे, और बिना अपना मार्ग बदले सीधी निकल जाती है। यहाँ चित्र में थोड़ा सा हमको दिख रहा है, थोड़ी कम समानांतर हुई। आप जब पट्टे प्रकार से बनाओगे तो ये किरण ज्यादा समानांतर होगी। तो ये जो दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं, जो प्रकाशिक केंद्र से गई है, जो फोकस से गई है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। जब इनको आगे बढ़ाया जाएगा तो ये जा करके कहीं अनंत पर एक दूसरे से मिलेंगे, और जब अनंत पर मिलेंगी तो वस्तु का वास्तविक उल्टा आकार में बस से अनंत गुना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। क्या स्थिति है कि पांचवी स्थिति है, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सम्मुख फोकस पर रखा जाता है तो क्या होता है कि फोकस पर रखी जो वस्तु है ओ डैश
ओ डैश। इससे दो प्रकाश किरणें चलती हैं। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, लेंस L1 L2 के बिंदु A से अपवर्तित होती है और अपवर्तित होने के बाद फोकस F से होकर के चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण को कहां से गुजारते हैं? दूसरी प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र C से गुजारते हैं और प्रकाशिक केंद्र C से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपने मूल मार्ग में पतले लेंसों में चली जाती है। इस प्रकार दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं और ये आगे बढ़ाए जाने पर अनंत पर जाकर के मिलती हैं। चूंकि अनंत पर मिलती हैं इसलिए इस वस्तु ओ डैश का वास्तविक उल्टा आकार में बस से बहुत बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। इंपॉर्टेंट स्थिति है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है? उल्टा याद करिए कि जब हम लोग अनंत से प्रकाश किरण लाए थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर बना था। बिल्कुल प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो वो न्यूटन थर्ड लॉ का यहाँ अनुपालन होता है कि जब अनंत से प्रकाश किरणें चली तो प्रतिबिंब फोकस पे बना और फोकस पर जब प्रतिबिंब वस्तु था तो प्रतिबिंब अनंत पर बना। ओके, अगली चीज है छठा स्थिति कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। कंपटीशन में और बोर्ड परीक्षाओं में इस स्थिति को बहुत पूछता है, जो छठवीं स्थिति है। जब वस्तु अनंत और जब वस्तु F और C के बीच में रखी गई हो। जब वस्तु अनंत और C के बीच में रखी गई हो तो क्या होगा? ये F डैश है, ये F है और प्रकाश वस्तु कहाँ रखी गई है? C और F के बीच में रखी गई है। अब क्या करेंगे? पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है? दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है और बिना अपना मार्ग बदले सीधी निकल जाती है। इस प्रकार से जो दोनों अपवर्तित किरणें हैं वह एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। यानी कि अगर इनको आगे बढ़ाया जाएगा तो जितनी दूरी बढ़ेगी इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी।
तो यानी कि आगे जाने पर ये किरणें कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं। तो ऐसी दशा में क्या होगा, इन किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं। पटरी प्रकार से बढ़ाइएगा, एकदम बिल्कुल सीधा। ये रहा, ये डॉटेड लाइन से हमने इन किरणों को पीछे बढ़ाया, ये एक दूसरे को यहाँ पर काटती हुई। अब आप पटरी प्रकार से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। और यहाँ पर एक दूसरे को जब काटती हुई प्रतीत होती हैं तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की तरफ ही बनता है। ओ डैश, ये उल्टा हो गया, ओ डैश ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है आई डैश। तो हम क्या करते हैं कि जब कोई वस्तु छठी स्थिति इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को फोकस F और प्रकाशिक केंद्र C के बीच में रखा जाता है तो वस्तु के शीर्ष से चलने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है। वस्तु के शीर्ष से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है और अपने मूल मार्ग में आगे निकल जाती है। चूंकि ये दोनों प्रकाश की किरणें आगे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं, अतः इनको आगे जाने पर कहीं एक दूसरे को काटने की संभावना नहीं होती है। इन किरणों को हम लेंस के पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं। तो जब डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे को काटती हुई आई डैश पर प्रतीत होती हैं। वस्तु ओ डैश का सीधा आभासी आकार में वस्तु से बड़ा क्या क्या चीज होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और आकार में बड़ा। प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बनता है। देखो यहां वस्तु है और इसी तरफ बनेगा। तो क्या करेंगे कि अगर हम लेंस के सम्मुख किसी वस्तु को फोकस F और प्रकाशिक केंद्र C के बीच में रख दें तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, अपने मूल मार्ग में निकल जाएगी। दोनों प्रकाश किरणें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। इस प्रकार वस्तु ओ डैश का सीधा आभासी आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आज मैं आपको उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब कहाँ रखी हुई वस्तु का कहाँ बनता है ये चीज एकदम स्पष्ट कर दी गई है। हम चाहते हैं कि सब लोग ड्राइंग की एक बुक खरीद लें, कॉपी, और उस ड्राइंग की कॉपी पर जितने भी प्रकाश का प्रकरण पढ़ाया गया है, चाहे वो दर्पण के प्रकरण में हो और चाहे वो लेंस के प्रकरण में हो, सारे चित्रों को सावधानी से सफलतापूर्वक खींच करके और उसको पोस्ट करिए। उसको देखा जाए कि आपके चित्रों में क्या कमी रह गई है, वो त्रुटियां दूर करने का प्रयास किया जाए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में कल मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।